ओ मंत्री, राजा आया नहीं अभी तक? ऐसा मत कर, मुझे भी अपने देश में बहुत काम है। बुला राजा को जल्दी। बस यही 2-4 राजा आए हैं। मैंने औरों को भी कॉल की थी, सभी ने आपको गाली बकी और आने से इनकार कर दिया। हमें गाली बकी और तुम सुन रहे थे? हाँ, मुझे सुननी पड़ी। अगर मैं कुछ कहता तो वो मुझे भी गाली बकते। अब इन बातों को छोड़ो, ये बताओ हमें क्यों बुलाया है? मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि कुछ ही देर में मैं शपथ लूंगा और पूरे वादिया का राजा बन जाऊंगा। और मेरे राजा बनने के बाद तुम में से किसी ने भी कोई चूचू करी तो मैं उस भोसले वाले पे मार फेरूंगा छूटते ही। तुम हमें ऐसे नहीं मार सकते, हम भी एक देश के राजा हैं। और दिन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मंगल और बुध में नहीं छोड़ूंगा। भूत चढ़ते हैं मेरे ऊपर। मंगल और बुध का भूत उतारना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये गलत है, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। हेलो, होने वाला राजा बात कर रहा हूँ। अरे राजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ आसपास बकरे के अंड मिल जाएंगे क्या? मुझे तो कंफर्म नहीं है, 1 मिनट रुको, मंत्री से पता करके बताता हूँ। अरे आसपास कहीं बकरे के अंडे भी बिक रहे हैं क्या? अरे तुम राजा हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? फोन काटो। अबे ओए, हाथी के भोसले, मुझसे क्या कहा तू? ये काम करेंगे हम, साले राजा होने वाला है। फट फोन काट। हेलो, अबे भैया 350 की ना है, 400 की है। ना ना ना, मना कर दे भाई साहब। साइकिल की ट्यूब होती तो दे देता, गाड़ी की ट्यूब है यार। ठीक है ठीक है ठीक है, कह दे। अबे कालिए, बावला आ गया साले। एक राजा होने के बाद ये काम कर रहा है, ट्यूब टायर पंचर के। हट। ना ना, मेरा काम ना है, छोटे वाले भैया का काम है। वो ससुराल गया, साले ने पोस्टर में मेरा नंबर डलवा दिया। कॉल है मेरे पास आ रही है। अरे चल जो भी है, साला है कैसा कालिया भसेंड। ए भोसड़ी के गाली बकी है तूने, ये गाली। ई बॉम्बे साले अब चलाक का 14 बननी है। बहरहाल मैं जा रहा हूँ अब राजा बनने की शपथ लेने, और बनूंगा वादिया का राजा। ठीक है, चलो महामंत्री। सुतरी के मेरा मुंह के देख रिया, मार जो गोली चला दिया। मैं राजा साहब गोली कोई ना चला रिया, तुम्हारे स्वागत में पटाखे फोड़ रहे। बाहर को। पटाखे? कौन सा फोड़ लिया है? कौन है? अरे राजा साहब, मैं लाया था, अपने पैसों से लाया था मैं। ओ तो तू था कुड़ियल। अरे राजा साहब थोड़ा तो राजा साहब। अरे अल्लाह, आपने गलती है। तो वादिया की प्रजा, मैं तुम्हारा राजा बनने की शपथ लेता हूँ, और मैं बन गया तुम्हारा राजा। राजा साहब, शपथ अधूरी ले रहे हो तुम, सोच समझ के लिए, वरना अशुभ हो जाएगा। अच्छा भाई, इनकी ये बात भी ठीक है। गलती हो गई, गलती हो गई। तो वादिया का राजकुमार होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं। जो भी हमारे वादिया में मालदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गरीब हैं, मैं उनकी वो भी गरीबी खत्म कर दूंगा। गरीबों के लिए क्या करोगे? गरीब गांड मराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी यहाँ से सभा खत्म, हटवाओ सब कुछ, चलो।
इम्पॉसिबल। राजा साहब, बाबा ने कुछ देखा है? तो ऐसा क्या देखा बाबा तुमने जो इतना इमरजेंसी में मुझे बुलाना पड़ा? राजा साहब, पूरे देश पे संकट है। संकट? हाँ संकट। सारे देश मिलकर अपने देश वादिया पर हमला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश को बर्बाद कर दें। ओ यार, देश में तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। अच्छा हुआ बाबा तुमने ये बात मुझसे बता दी। अभी मैं अपनी सेना तैयार करता हूँ और कुछ मिसाइलों का भी इंतजाम करता हूँ। मिलता हूँ मैं, चलो। की बहन का लोड़ा यार। सर, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, ये घूमता क्यों है? आते ही तो तू इससे पहले गाना खो जावे। हाथ से घुमा रिया तभी तो घूम रिया है। ओ अरे राजा साहब, कैसे आना हुआ? अभी अभी पता चला है मुझे, बाबा जी ने बताया है क्या हो सकता है अपने देश पे हमला हो। तो मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या इंतजाम है, कौन सी मिसाइल है तुम्हारे पास? देखिए, देश को तो हम बचाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वैसे कोई मिसाइल भी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बॉम्ब है। उसका नक्शा मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। अरे ये बॉम्ब का नक्शा तो यार कुछ जाना पहचाना लग रही है। अरे राजा साहब, ये जो ऊपर को 4 तीर निकल रहे हैं, ये तो झांट के बाद लग रहे हैं मुझे। अरे नहीं, ये जो है ना, ये है तार, हरे नीले पीले वो वाले। और ये जो लटक रहा है ना, ये है चार्जिंग का प्लग। और ये दोनों बम, ये दोनों फट जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आया ये। मुझे नुकीला बना के दिखा। इसमें तुम अपनी मत चलाओ, हमें साइंटिस्ट, हमें खुद बनाने दो। हम जो भी बना रहे हैं ठीक बना रहे हैं। ओ, ये काम तुम पे छोड़ दे। करो भाई, करो, तुम करो। अरे राजा साहब, माफ कर दो, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। राजा साहब माफ कर दो। अब तू बनाएगा और नुकीली, ध्यान रहे। राजा साहब, बाबा ने ये नहीं बताया कि हमला कब होगा। हाँ ये भी है। चलो चलते हैं बाबा के पास, पता करते हैं। बाबा, वो सेना वेना का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, मिसाइलें भी तैयार हो गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमला कब होने वाला है। अभी रुको, अभी देख के बताता हूँ। बेटे राजा, अब तो कोई संकट ना। उस टाइम हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तू एक काम कर, घर जा, कोई न्यू अपडेट आ गई तो मैं तुझे फेसबुक पे भेज दूंगा। बाबा, ये मजाक भी अच्छा था। राजा यार देख, तेरी गलत बात है यार। देख यार, राजा देख, गलत बात है, छुड़वा दे। तो इन लोगों को शिकायत है, तो बताइएगा एक एक करके क्या क्या शिकायत है तुम्हारी। राजा साहब, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो इनका पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। ऐसा है, कपड़े फाड़ के थाने पहुंच गई ना तो गांव फट जाएगी, जमानत भी ना होगी। अरे एक मिनट, थाने तक मामला मत जान दो यार। पुलिस खाली मुली में मुझसे पूछताछ करेगी, वो ना देखती है राजा पाजा। चल बे, तू घर को जा, यहाँ से जा। जी आप बताइए क्या समस्या है आपको? राजा साहब, ये खड़ा लफंडर सुअर, ये रोज रात को 3 बजे मेरे घर का गेट खटखटाता। मादर चोद, लौंडिया छेड़ता है। अरे राजा साहब नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। मैं तो डाटा केबल लेने गया। अरे बहुत सड़ी के, झूठ तो ढंग का बोल ले। रात के 3 बजे तू डाटा केबल लेने गया है इसके घर, और 2-3 दिन लग के इसे कैद करो और 6 महीने तक लेट टुटवाओ इस पे। अभी चलो। अरे राजा साहब, सजा जो चाहे वो दे दियो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पता मेरी बात सुन के आपका दिल पसीज जाए, मेरी सजा माफ कर दो। ऐसी क्या बात है, बता। अरे काली काली जामुने मस्जिद के सामने, चीनी ले लो, पत्ती ले लो, राजा साहब की पप्पी ले लो।
तो राजा साहब क्या समझू, माफ कर दिया? माफ? तूने वो गुस्ताखी की है जिसकी मैं तुझे सबसे खतरनाक सजा दूंगा। महामंत्री, इसे अपनी फेवरेट वाली सजा दो। अरे राजा साहब ना, अरे राजा साहब ही मार दूंगा। अरे राजा साहब बचा लो। और तुम लोग भी जाओ, तुम्हारी समस्या है बाकी मैं कल देखूंगा। साला हमारी चुम्मी लेता है। जी राजा साहब, अब क्या आदेश है? आदेश ये है महामंत्री, क्या मुझे लग रहा है अपने देश में जो छोटे मोटे गांव हैं इनमें अभी भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, तो मैं चाहता हूँ इन गांवों का मुआयना करो। ठीक है राजा साहब, मैं कुछ सैनिक भेज देता हूँ मुआयने के लिए। सैनिक नहीं, मैं खुद जाऊंगा वहाँ पर राजा साहब आप? तुम बेफिक्र रहो, मैं भेष बदल कर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। ठीक है राजा साहब, जैसी आपकी मर्जी। बड़ो एक बीड़ी दे दो, इकले इकले पी रहा हो। लंड ले ले मेरा, तुझे पता ना बंडल में कमाल लगी है अब। ए यार तुम तो बुरा मानना हो। बेटे मोहल्ले बस्ती में जाओ, वहाँ मिलेगी भीख, यहाँ नहीं मिलेगी। अरे नहीं चाचा, भिखारी नहीं हो यार, छोटे मोटे एक्सपोर्टर तो हम भी हैं। बस मैं तो काम वाम के सिलसिले से आया था। अच्छा, मैं पूछ रहा था गांव के हालात कैसे चल रहे हैं अपने। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से हमारे देश का राजा आएगा वो साला एक नंबर का चूतिया, भोसड़ी वाला, गरीबों पे अत्याचार करता रहे। नहीं यार, अपने देश के राजा को ऐसे मत कहो, फिर भी ठीक है वो। ऐसा ना कहूँ, मेरा बस चले तो साले को नाले में दे दे के मारूं। ये अच्छा नहीं लग रहा यार, तुम अपने देश के राजा को ऐसे कह रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी है वो। ओहो, तू ज्यादा राजा का हिमायती बननी है। तुझे अच्छा ना लग रही है, तुझे अच्छा ना लग रही है, तुझे अच्छा ना लग रही है, मुर्गा बन। तुझे अच्छा ना लग रही है, मुर्गा बन। बन मुर्गा, तुझे अच्छा ना लग रही है, बक राजा को गाली बक, कर बुराई राजा की कर रही हूँ यार, राजा मादर चौथ है बहुत बड़ा। अब मेरे दिल को सुकून मिला, बनना है हिमायती। ये तो अच्छा हुआ कि गांव वालों को ये पता नहीं चला कि मैं ही राजा हूँ, वरना तो साले जान से ही मार डालते। पर ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं पिटा हूँ, वरना बात बहुत खराब है खानदान की भी। जी राजा साहब, घूम आए गांव में, कैसे हैं गांव के लोग? गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं और हमसे बहुत ही खुश हैं। तमाम तारीफें कर रहे थे कि राजा ऐसा है वैसा है। फिर मैंने कोशिश की राजा की बुराई करने की, तो मुझे चुप करा दिया गया। कोई राजा की बुराई तक सुनने को तैयार नहीं था। माशाअल्लाह, बहुत प्यार करती है हमसे प्रजा। राजा साहब, मैंने सुना है हमारी प्रजा पे कोई हमला करने वाला है। हमला? कह दिए उससे जो हमला करेगा, बस वो लोग हैं गाँव के, कुत्ते की मौत मारेंगे, कपड़े तलक के फाड़ देंगे, माँ चिट जाएगी सालों की। फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और सारी जनता से कह दो कल हम असरफियाँ बांटेंगे, पिताजी की बरसी है। ठीक है, लीजिए राजा साहब। अबे तू तो ठीक है, एक तो वैसी कम बची है असरफियाँ, तेरे बाप ने लाके दे दी। माफी माफी राजा साहब। साले एक एक करके निकाल। मेरे पापा ना आ पाए, वो काम पे गए, वो कह रहे थे मेरी भी तू ही लिए ये। यार इनके हर बार के यही ड्रामे हैं। बड़े वाले भाई सब ना आए, उनकी भी दे ही दो। अबे अलग कोयटा जय, यहाँ से खत्म हो गई, अब एक भी ना बची। इनका हर बार का यही ड्रामा रहे बे यार साले। भोसड़ी का बुढ़ा मुझ पे ही मार फेर के मुझसे असर भी लेना आया। दिल तो कर रिया इसका सुअर भर दूं। हमें एक ही दोगे? तू क्या मेरे रिश्ते में बाप लगाया जो तुझे दो दूंगा? बाप वाली बात नहीं है राजा साहब, दिल से मोहब्बत करते हैं आपसे भी और आपकी फैमिली से भी। माशाल्लाह बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं आपकी फैमिली से हमारे। कल की बात सुन लो, कल एक अनजान आदमी था, पता नहीं कहाँ का होगा, आपकी बुराई कर रिया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने साले को पहले तो बहुत मारा, फिर मुर्गा बन पाया, फिर पूरे गांव के सामने आपकी तारीफ कराई, फिर मेरे दिल को तसल्ली मिली। इस चक्कर में कह रिया था मैं तो, हमें तो 4-5 असरफियाँ दे ही देते, घर का मामला है। राजा साहब, ये भला आदमी है, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं होने दी, इसे देनी चाहिए असरफियाँ। ले जा,
लेकिन तेरे दिल में जो हमारे लिए प्यार है ना, उसे थोड़ा कम कर भैया, ज्यादा मत बढ़ा। लेके चल, ले 2 और ले जा, लेकिन प्यार कम कर भैया अपना, जा यहाँ से। तुझे तो मैंने जेल में डलवाया था, बाहर कैसे आया? नहीं बताऊंगा। किसने मारने को कहा मुझे तुझसे? नहीं बताऊंगा। सैनिकों, इसे कैद कर लो और काल कोठरी में डाल दो। ये कैसा आदमी भेजा है तुमने? इसका निशाना तलक का ठीक नहीं है। तुम रहने दो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जी राजा साहब, आज तुम्हारा कहीं टहलने का मूड था, बताओ कहाँ चलें? आज हम अपने आमों के बाग में जाना चाहेंगे। ठीक है, मैं सैनिकों को तैयार करता हूँ चलने के लिए। क्या तुम हमें डरपोक समझते हो? वहाँ हम अकेले जाएंगे। अबे ये तो राजा आ रिया। बहन केरले में तुझसे पहले गई थी, फंस गए नहीं फंस गए? अबे 1 मिनट रुक, एक आइडिया है, आओ मेरे साथ पेड़ के पीछे। अब जो मैं बोलूँ ना चुपचाप सुनते रहना, ठीक है? अरे आने दे राजा को। इस तमंचे में 6 गोलियां हैं, 6 की 6 राजा के मत्थे में उतारूंगा। तू तो जानता है निशाना तो बहुत तेज है। 17 राजा को मार चुका हूँ, 18वां ये सही। क्या दिमाग है यार, राजा तो भाग गया। कहा था ना तुझसे, बेफिक्र रह, बचपन से आरामी हूँ। आओ अब और आम खाएंगे। ओहो, हमारे राजा साहब का चूतिया बनाया जा रहा है। अभी बताऊंगा अपने राजा साहब को। अबे तू यहाँ भी आ गया? देख बुड्ढे बेटे, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रही है। अरे राजा साहब, मैं बाग में से ही आ रही हूँ। वो जो तुम्हें मारना कह रहे हैं ना, वो मारेंगे वारेंगे कुछ ना, वो तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं ना, उन पे तमंचा। मैं सारी वारदात अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। आओ मेरे साथ चलो। सच में देखा तूने? अब हाँ राजा साहब, भरोसा नहीं है हम पे, झूठ बोलेंगे हम। ओहो, मेरे साथ चला की? चल जरा बाग में घूम, की गांड में तलवार घूम दूं। अबे राजा तो फिर से आ गया, साथ में बुड्ढा भी। कहीं से पता तो नहीं चल गया? 1 मिनट, आओ इस बुड्ढे की भी फाड़ दूंगा। रुक जाओ, लेने गया है बुड्ढा राजा को। राजा इतना चूतिया नहीं है जो बुड्ढे की बात में आ जाए एकदम। अब बुड्ढा उसे बहलागा फुसला कर बाग में लेकर आएगा। जैसी बाग में आएगा, साले के थप से गोली मारूंगा। सुअर भोसड़ी के बुड्ढे, तू भी मिला हुआ इन लोगों से? तुम मुझे मरवागा अपने देश के राजा को, पर मैं भी तुम्हारे किसी के हाथ ही ना हूँ। अबे सुन तो लो राजा साहब, मैंने आज तक किसी का कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे ही देश में मेरे इतने दुश्मन क्यों? देश में छोड़ो, अब विदेश में भी तुम्हारे दुश्मन है। मतलब अमेरिका बोल रहा है अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचे तो वो मिसाइलें छोड़ देगा अपने देश पे। ठीक है, चलने की तैयारी करो। आदाब सरकार, आपकी सिक्योरिटी का सारा जिम्मा मुझे दिया गया। वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। हमें होटल तक काहे से लेके जाओगे? गाड़ी वाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही। इसमें गाड़ी की क्या बात है, वो 9 किलोमीटर ये होटल यहाँ से, पैदल पैदल हो लेंगे। सोचा मत, आओ फिर लेट मारेंगे होटल में। आओ चलो। कहाँ लेकर आया मुझे तुम? ऐसी जगह जहाँ कोई तेरी चीख तक नहीं सुनेगा। अबे ओए हट,
अरे गाड़ पाड़ना दूंगा कभी तू चक्कर में। अबे तो तेरी ले कौन रहा है? मैं तो तुझे यहाँ मारने आया हूँ। पर क्यों? किसने कहा मुझे मारने के लिए? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा। मुझे पैसा मिला है तुझे मारने के लिए। ओ, इसका मतलब तू बिक गया। पर मारेगा काहे से मुझे? ये है तो। इससे जरूर मर रही हूँ। कुछ और दे, किससे न मरूंगा मैं। पहले तेरी जेबों का झाड़ा तो ले लूं। केला के रखे पड़ा जेब में। मुझे अपने वाले का भरोसा ना होता कभी कभी। और तू मारने के लिए ढूंढ कुछ, इस बात को ध्यान में रखते हैं। इससे तो मर जाएगा। ये तो बेटे लोहेगा, इससे तो सिर फट जाएगा तेरा। इससे तो मेरी दाढ़ी का बाल तक ना उड़ेगा। मुझे मारना तो दूर की बात। ओ, दाढ़ी? नहीं, प्लीज प्लीज दाढ़ी मत काटो। प्लीज दाढ़ी नहीं, समझो। प्लीज दाढ़ी नहीं, प्लीज। तेरी तो बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को एक बात बतानी पड़ रही है। बादिया देश के राजा इकबाल साहब अपने बीच नहीं रहे। कल रात अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई। और हाँ, मैं बादिया देश का मंत्री होने के साथ साथ राजा का अंदर खाने चाचा भी हूँ। और अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बादिया देश की कमान मैं संभालूँ। मैं हार्ट अटैक से मारा गया? इसका मतलब मंत्री तू ही गद्दार है। अभी जाके सच बताना होगा। अब चल बे। जानता है तूने किसे धक्का दिया है? वादिया का राजा इकबाल हूँ मैं। हाँ, मैं भी बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान हूँ। बस कुछ देर के लिए ड्यूटी करना आया था। चल जा यहाँ से। ये सब कुछ इस दाढ़ी की वजह से हो रहा। दाढ़ी होती है दुनिया पहचानती मैं कौन हूँ। आओ भाई, तुम मेरे साथ चलो यार। तुम्हारी सूरत देख के लगता है तुम बहुत बड़े नंगे फुक्के हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। अबे चल बे लक्को बेटा, तू जाने मैं कौन हूँ। चल जा यहाँ से, तू देगा नौकरी में। चल मरा जहाँ तेरी मर्जी करे। हाँ चल जा। अबे ये तो मेरे देश का है। इसको तो मैंने मरवाया था। क्या कहोगे भाई? तुम्हें कहीं देखा मैंने। नाम बता अपना नाम। नो स्मोकिंग। भोसड़ी के असली नाम बता अपना। ताजमहल। लोंडिया चौथ, मुझे तुझ पे पहले से सकता। तू इकबाल है ना, बादिया का राजा? ना साले झूठ बोल लिया मुझसे। अरे आ जाओ बे, राजा ये जल्दी आओ सब। एक मिनट, ये इकबाल नहीं है, ये मेरा कज़न है इकराम। कहाँ था यार इतने दिन से तू? तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मेरी छोड़ो, तू ये बता तू जिंदा कैसा है और ये लोग जिंदा कैसे हैं? मैंने तुम सबको मरवाया था। तुम जिसे जिसे मरवाते थे उन सबको नहीं मारा जाता था, बल्कि यहाँ भेज दिया जाता था अमेरिका में। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। साला मेरा ही मंत्री गद्दार निकला। कैसे भी करके मुझे मंत्री तक पहुँचाओ ताकि मैं सबको बता सकूँ मैं ही असली राजा हूँ और मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं।
क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तुमने मुझे जिस लैब से निकाला था वापस उसी लैब में उसी पद पर इज्जत के साथ बिठाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं जो बम बना रिया था ना वो अभी गोली बनाऊंगा, नोकीला हमसे ना बनेगा। अरे लक्कू बेटा, वो मैं नुकीले ही बन पाऊंगा, गोल बोल ना बनवा दिया। तो ठीक है, फिर मैं इन सबको बुला लेता हूँ। आ जाओ। एक मिनट, जैसा तू चाहे, चल ठीक है। चलाओ फिर। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा अपना मंत्री गद्दार निकला। अपने ही गद्दार निकलते हैं। देख लो क्या हालत बना दी, ये शर्ट भी मांगी हुई है। पर तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ प्लान क्या है? देखो, वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे गेस्ट बनकर, ताकि उन लोगों को लगे कि हम उन्हीं के मेहमान हैं। और तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा, तुम्हें करनी होगी एक्टिंग। एक्टिंग तो कर लोगे ना तुम? घोंचू, एक्टिंग के मामले में बहुत खतरनाक हूँ। तूने मेरी फिल्म में आई थी, वो ने देखी? कुछ कुछ हुआ तो बम फटेगा। मैंने उसको डिसलाइक दिया था। अरे तो चल उसको छोड़, वो जो आई थी हम आपके हैं कौन नहीं बताएगी तो मारी जाएगी, उसमें मुझे सम्मानित भी करा गया और अवार्ड तक के मिले। तुम वहाँ के राजा हो, तुमने अपने आप को खुद ही अवार्ड दिया था, समझे? अरे तो अवार्ड है, मिला किसी से भी मिला चाहे। बहरहाल एक्टिंग कर लेना सही से, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ यार, एक्टिंग के मामले में बहुत परफेक्ट हूँ। अबे यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम इसे जानते हो? हाँ, ये साला बावला मुझे नौकरी देने कह रहा था, मुझे। अबे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके जरिए तो हम मंत्री तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंत्री के यहाँ सारा सामान इसके यहाँ से ही जाता है। यार सही कह रहे हो तुम तो। ठीक है, मैं इसके यहाँ पर जाता हूँ और नौकरी करता हूँ। फटाफट काम कराओ यार, जल्दी से। हाँ ठीक है सर, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ ऊपर जाके 3 नंबर की कैंटीन संभालो और किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काम अच्छे से दिल से करना है। ठीक है सर, काम की दिक्कत मत लो, एक भी कस्टमर को दिक्कत ना आएगी। ऊपर जाना। हाँ ऊपर। केले दे दिए जरा। बेटे केले नहीं है, खत्म हो गए। ये आएंगे तो मतलब प्यार से मना कर रहे हैं तो समझ में ना आ रही। चल जाए ऐसे। आए साहब केले लेने। अब बहुत सड़ी क्या वहीं रुके रहे साले, मुंह धोते नहीं और आ जा कैंटीन में को सुबह सुबह। जब बंदे भी जाए ऐसे। बेटे सामान से मजाक नहीं। आ रहा हूँ अभी। हाँ, मेरे दिमाग में एक बात है। क्या? आओ पूल में नहाते हुए बात करते हैं। इन सड़कों में नहाऊंगा मैं? ये साले उल्टे सीधे लोग, गंदा पूल। जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? अबे जो तू था, अब तू कुछ ना है। अब तो तुझे इन सड़कों में ही नहाना पड़ेगा। और अगर जेब में 30 रुपए हो ना तभी घुसिए, वरना घर को जाइए। हैंगे पैसे। हाँ बताओ, क्या आइडिया दिमाग में? देखो, तुम्हारी मेन पहचान है तुम्हारी दाढ़ी, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। इस वजह से तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा है। मेरे पास एक नकली दाढ़ी है। नकली दाढ़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यार तू बाल की खाल मत निकाले कर। अरे बता यार मुझे। नहीं बताऊंगा। बतानी पड़ेगी तुझे। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? नहीं। चल तो ठीक है, तू जीता मैं हारा। अब मत करो ये, अब कुछ ना होने वाला। हाँ यार, हमारे तो राज की माँ चुत गई जब से यहाँ आए। अब जाओ फटाफट और काम को अंजाम दो। और हाँ, राजा बनने के बाद तानाशाही वैसी ही रहनी चाहिए जैसी तुम चलाते हो। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अरे तो उस बात से तो बेफिक्र रहो यार, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तानाशाही बराबर चलेगी। पर तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है। काम डाल दिया है मैंने, उससे टेंशन फ्री रहो तुम। हमारा बेटा ही बनेगा राजा। चलो चल लियो मैं। ये लो, इन्हीं सभी पेपरों पे आपके साइन होने हैं। अब होगा मेरा राज। 1 मिनट प्रेसिडेंट साहब, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी।
राजा साहब मंत्री, तूने मुझे मारने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन मैं बच के निकल गया और तेरे भेजे हुए उस कुत्ते ने मेरी दाढ़ी काट दी। कोई मुझे नहीं पहचान रहा। आज मुझे अपने आप को साबित करने के लिए इस नकली दाढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस साले को गोली मरवा दो, ये मेरा आदेश है। हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, बस इस गद्दार को मरवाओ। सोच लो। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ मंजूर है। शुक्र है ऊपर वाले का, कम से कम सच सबको तो पता चला। तुम बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त यह है हमारी कि अपने देश वापस जाओ और वहाँ जाके इलेक्शन कराओ। जिसे जनता चुनेगी वही राजा होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिससे जनता वोट देगी वही राजा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। मैं वादिया के अंदर से तानाशाही बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होगा और अब मैं वहाँ जाकर इलेक्शन कराऊंगा और जिसे जनता चुनेगी वही राजा बनेगा। I'm a monster.